वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे। तो आज आपका एसएसटी सोशल साइंसेस का पेपर था, तो उसकी आंसर की आ चुकी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए आंसर कीज एसएसटी पेपर की। चलिए क्लास 10th का सोशल साइंस ये सेट हम लेने वाले हैं 32/2/2। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन के सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं जल्दी से। चलिए इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, हमारे वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज हाईएस्ट। कहां पे है? तो नॉर्डिक कंट्रीज में है, यूरोपियन अरब स्टेट्स में, एशियन कंट्रीज में। तो राइट आंसर है बेटा इसका ए, नॉर्डिक कंट्रीज में हाईएस्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच कॉलम 1 कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पे सही चीजों को मिलाना था। चलिए आंसर देखते हैं। पहले यूनियन लिस्ट की बात करें तो आपका जो बैंकिंग होता है, कभी भी आपने किसी स्टेट बैंक के बैंक इस टाइप के नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में होता है जनरली बैंकिंग सिस्टम। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि भाई एजुकेशन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो यहां पे बात करें जैसे कि हम पहले वो मैच करा लेते हैं जो कंकरेंट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट, मतलब जो हमको आता है वो पहले हम मैच कराने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा यहां पे आपने देखा फर्स्ट का क्या है, थर्ड है, दैट इज बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, यूनियन लिस्ट में आता है क्या? ठीक है, बिल्कुल सही बात है, यूनियन लिस्ट में आता है बैंकिंग। तो फर्स्ट का थर्ड कहां पे है भाई? देखो फर्स्ट का थर्ड हो गया। इसी तरह से हम बात करते हैं कि भाई और कहां पे है, तो देखो स्टेट लिस्ट की बात करें, कंकरेंट लिस्ट की बात, रेजिडुअरी, तो रेजिडुअरी में आता है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। किस में आता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, और किसकी बात करेंगे? ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? सेकंड क्वेश्चन चल रहा है। ठीक, उसके बाद देखते हैं सेकंड वाला जो है स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट में क्या आता है भाई? स्टेट लिस्ट में आ जाता है आपका क्या? एग्रीकल्चर आ जाता है आपका स्टेट लिस्ट में। और बाकी जो आपका बचा कंकरेंट लिस्ट, तो ये आता है एजुकेशन। कंकरेंट लिस्ट में क्या आ जाता है? एजुकेशन आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि फोर्थ का कौन सा हो गया? देखिए यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, फोर्थ का 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप मैच करा लीजिएगा कि भाई कौन सा ऑप्शन है। तो आई थिंक ये बन जाएगा, फर्स्ट का हो गया आपका थर्ड। ठीक है, दैट इज बैंकिंग। तो ये आपका ए ऑप्शन आई थिंक करेक्ट दिख रहा है। सेकंड, यस वेरी गुड, सेकंड का 2 एंड थर्ड का 4, थर्ड का 4th हो गया, वेरी गुड। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which one of the following is an example of coming together फेडरेशन? फेडरेशन को साथ लाया गया एक साथ। तो ऐसा फेडरेशन, ये वर्ड जानने आप कहां पे आपने फेडरेशन सुना है? ठीक है, तो आप जान लीजिए। ठीक है, ये हो जाता है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, यहां पे होता है फेडरेशन सिस्टम, यहां पे चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देयर आर 2 स्टेटमेंट्स गिवन एज असर्शन। ठीक है, अब रीजन असर्शन वाला क्वेश्चन है, इसको पढ़ने में वक्त जाया नहीं करते हैं। तो देखिए असर्शन क्या है? बेल्जियम अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। बिल्कुल सही बात है, बेल्जियम ने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए थे, चेंजेस किए थे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अमेंडमेंट्स वर टू एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर इन द सेम कंट्री, जिससे कि सारे लोग एक ही देश में एक साथ रह सकें, इसलिए उन्होंने किए थे। तो बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट भी सही है और करेक्ट डेफिनेशन, मतलब इसका कॉज जो है करेक्ट प्रोवाइड करा रहा, दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, मैच कॉलम 1, फिर मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया। तो चलिए देखते हैं क्या है भाई इसका। तो ये जो है बेटा कांडला, ठीक है, कांडला जिसको बोलते हैं, ये कहां पे है? तो आप जान लीजिए फिफ्थ क्वेश्चन में ए का हो जाएगा फोर्थ, दैट इज पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, और वही बात करते हैं जो सेकंड है मुंबई वाला, ये क्या हो जाएगा बेटा? ये बिगेस्ट पोर्ट है इंडिया का। ठीक है, क्या है? बिगेस्ट पोर्ट है। ठीक है, इसी तरह बात करें तो थर्ड वाला विशाखापट्टनम, जिसको बाइजैक के नाम से भी जानते हैं हम लोग, है ना, तो क्या हो जाएगा? थर्ड वाले का हो जाएगा, है ना, ये डीपेस्ट पोर्ट। ठीक है, और लास्ट वाला हो जाएगा फोर्थ का 1, दैट इज बचा एक ही है, तो रिवराइन पोर्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। क्या है यहाँ पे? ए ऑप्शन इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट, फिर से रीजन असर्शन वाला क्वेश्चन आ गया, फिर से चलते हैं रीजन असर्शन पे। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ डाल के साथ चलती है। अब ऐसे तो नहीं है ना, कोई पर्सन थोड़ी ना, तो मतलब कह रहा है कि इनकी जो प्रोग्रेस होती है पैरेलल हो रही है एक साथ। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल भाई सही लग रहा है, क्योंकि भाई किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए आपको रॉ मटेरियल तो चाहिए, तो जनरली मोस्टली एग्रीकल्चर से ये रॉ मटेरियल आते हैं। सेकेंड रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज प्री कंडीशन
फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए ही आप हटा सकते हैं पॉवर्टी को, गरीबी को, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को अपने यहां से हटा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी ए स्टेटमेंट भी सही है, बी भी सही है, लेकिन बी करेक्टली एक्सप्लेन उसका कॉज नहीं बता पा रहा है, तो दैट्स वाई यहां पे हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट 7, which one of the following soil develops in an area with high temperature and heavy rainfall, यानी जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, हैवी रेनफॉल होता हो, तो वहां पे किस टाइप की सॉइल डेवलप हो जाएगी? तो यहां पे बात करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा बेटा लेटराइट। क्या हो जाएगा? लेटराइट सॉइल। चलिए नेक्स्ट, तो देखो भाई एक इमेज दी है आपको, ठीक है, यहां पे एक इमेज दी हुई है और कह रहा है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द सीनियर लिटरेचर सॉन इन इमेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये बेसिकली आपको पहचाननी है कि भाई ये इमेज किसकी है। तो राजा राम मोहन राय है ना, राजा रवि वर्मा, राम मोहन राय दिया है, लक्ष्मीनाथ दिया है यहाँ पे, और गंगाधर भट्टाचार्य दिया है। तो देखो बेटा है ना, वैसे तो इमेज क्लियर है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये राजा राम मोहन राय है ना, राम मोहन राय नहीं लग रहे हैं, रवि वर्मा भी नहीं लग रहे हैं, गंगाधर भट्टाचार्य भी नहीं लग रहे हैं। तो बेसिकली हमें जाना पड़ रहा है किसके साथ? सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हाँ भाई, तो इसमें ये जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ विजुअली इंपेयर्ड पर्संस के लिए, तो आपको है ना कि नॉर्मल पर्सन को ये नहीं करना था, कुछ लोगों ने किया है तो उस पर उनको मार्क्स नहीं मिलने वाला, उससे पहले वाले पार्ट पे मार्क्स मिलेगा। फिर भी जान लेते हैं, इन द फ्यूचर कभी क्वेश्चन आ जाए तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ गुलामगिरी, गुलामगिरी के राइटर कौन थे? तो राइट ऑप्शन है बेटा ज्योतिबा फूले ने ये लिखी हुई थी बुक। चलिए ठीक है, इसके राइटर थे वो। In which one of the following countries was the mass production an important feature in 1920s? 1920 में मास प्रोडक्शन यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप समझ रहे हैं मास प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पे हो रहा है? तो राइट आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10, choose the correct option from the following regarding central powers in the first world war। सेंट्रल पावर में कौन लोग थे, कौन कौन से कंट्रीज थे? जर्मनी था, वेरी गुड, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ऑटोमन टर्की, बिल्कुल थे। ठीक है, और यहां पे आप जान लीजिए एक आधा कंट्री और था, लेकिन फिलहाल इसी ऑप्शन के साथ हमें जाना चाहिए। ब्रिटेन नहीं, फ्रांस, रशिया नहीं, ठीक है, इटली, जापान, रशिया, तो बेटर ऑप्शन बेटा यहां पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट, which one of the following ideologies were the European government driven by after defeat of Napoleon in 1815? 1815 में नेपोलियन की डिफीट होने के बाद यूरोपियन गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी के साथ वो मूव की, आगे बढ़ी, ड्रिवन है ना, कैसे देश चला? तो चलिए, सोशलिज्म के द्वारा, कंजर्वेटिव्स के द्वारा, लिबरलाइजेशन के द्वारा, या रोमांटिसिज्म के द्वारा? तो यहां पे है कंजर्वेटिज्म, ये राइट आंसर हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? कंजर्वेटिज्म इज द राइट चॉइस हियर। चलिए नेक्स्ट, यानी बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए इससे अगले वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट 12, which one of the following is a challenge of globalization? ग्लोबलाइजेशन में देखो बेटा, एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, यानी आप अमेजन वाली कंपनी आज इंडिया में बेच रही है, किसी दूसरी कंपनी में बेच रही है ना, इस कंट्री में बेच रही, तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही असर तो है। ठीक है, तो यानी ये तो होता है। ठीक है, उसने पूछा था वन ऑफ द फॉलोइंग चैलेंज, चैलेंज क्या है? ये तो होता है जनरली, ये तो चैलेंज नहीं है हमारे लिए, है ना, प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेस टू न्यू टैलेंट, बिल्कुल, कहीं का पर्सन भी, ऑनलाइन जॉब चलती है आजकल तो, है ना, तो कहीं का भी टैलेंट कहीं भी वर्क कर सकता है, नो प्रॉब्लम। इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट्स भी हो सकते हैं, तो ये तीनों चैलेंज नहीं है ना, ये तो पैरेलल चलते हैं इसके। डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ, यानी किसी ग्रोथ ज्यादा है, किसी ग्रोथ कम है, तो ये एक चैलेंज हो सकता है। तो हम जाएंगे डी ऑप्शन इज द राइट चॉइस, बाकी सब क्या हो गए? गलत हो गए। चलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, which one of the following categories of urban household take the highest percentage of loan from the formal sector? यानी किस टाइप के अर्बन हाउस होल्ड ज्यादा परसेंटेज में लोन लेते हैं फॉर्मल सेक्टर से? कौन है? क्या पुअर हाउस होल्ड? जी नहीं। हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट, कुछ चीजें, संपत्तियां हैं उनके पास, ऐसा? वेल ऑफ हाउस होल्ड? जी नहीं। रिच हाउस होल्ड्स, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा हमको। चलिए नेक्स्ट, Which one of the following is the modern form of currency? मॉडर्न आज की डेट में, आपने देखा पुराने टाइम में सिक्के चलते थे, हीरे जवाहरात चलते थे, लेकिन आज की डेट में क्या चल रहा है? ठीक है, तो भाई गोल्ड कॉइन्स नहीं चलते हैं, कॉपर कॉइन्स नहीं चलते हैं, सिल्वर कॉइन नहीं चलते हैं, पेपर कॉइन्स चलते हैं, और आजकल तो है ना डिजिटल करेंसी भी आ गई है। तो फिलहाल ऐसा तो ऑप्शन कोई नहीं दिया था, तो हम पेपर नोट्स की फॉर्म में चले जाएंगे, इसके साथ जाएंगे। नेक्स्ट, Which one of the following is a feature of the unorganized sector? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की कौन सी फीचर सही है इसमें से?
टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं होते हैं। चलिए, पीपल हैव एस्योर्ड वर्क, उनको एक सफिशिएंट एस्योर्ड वर्क है कि आपको यही काम करना है, तो भाई अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? दे हैव सम फॉर्मल प्रोसीजर एंड प्रोसीडिंग, है ना, प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स, जी नहीं, ऐसा भी नहीं होता। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट नॉट फॉलो, रूल्स और रेगुलेशन होते हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट, नेचुरल प्रोडक्ट्स बीइंग चेंज इनटू अदर फॉर्म इज नोन है। जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जनरली उनको हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है। और जो उनको चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट करते हैं अदर फॉर्म में, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो डेफिनेटली उसको कहने वाले हम क्या? सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रूल्ड बाय रीजनल पार्टी, के द्वारा कौन सा स्टेट रूल किया जा रहा है आज की डेट में बात करनी है। तो हरियाणा बीजेपी गवर्नमेंट है जो कि एक नेशनल पार्टी है, एमपी बीजेपी गवर्नमेंट है जो कि क्या, एक नेशनल पार्टी है, ठीक है। उड़ीसा नवीन पटनायक जी, ये एक रीजनल पार्टी है, तो इसके साथ जाना चाहिए। राजस्थान कांग्रेस जो कि एक नेशनल पार्टी है, ठीक है। तो रीजनल पार्टी के तौर पे हम जाएंगे सी, दैट इज उड़ीसा के साथ। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अडॉप्टेड मल्टी पार्टी सिस्टम, किस एक देश ने मल्टी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट किया? यूएसए, इंडिया, चाइना एंड डी यूनाइटेड किंगडम। तो अपनी इंडिया की जो कंट्री है, हमारी जो हिंदुस्तान है, उसमें मल्टी पार्टी सिस्टम है। यूएसए में जनरली 2 पार्टीज होती है ना, तो यानी कि बी ऑप्शन के साथ हम जाने वाले, इंडिया अपना भारत है ये। चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स बनना है। तो देखिए क्या है, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, देयर इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक में सबसे ज्यादा फीचर कैरेक्टरिस्टिक किसको माना है कंपैरिजन करने के लिए? क्या वो एजुकेशन को माना है, इनकम को माना है, हेल्थ स्टेटस को माना, लिविंग स्टैंडर्ड? देखो भाई, माना तो सबको है, लेकिन उसने यहां पे एक वर्ड जोड़ दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो इसकी वजह से राइट ऑप्शन के साथ जाएंगे, इनकम के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी एक टेबल की फॉर्म में है ना, बच्चा देख के इतने सारे डाटा को डर जाए, पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चलिए फिर भी देखते हैं। तो बेटा ऐसे लंबे क्वेश्चन आए तो आप घबराया ना करें, उसको रीड करें, आंसर वहीं से निकलेगा। चलिए जानते हैं क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऐसे में पहले टेबल नहीं पढ़नी चाहिए, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एसडीआई, सबसे ज्यादा किसका है? तो देखो भाई, एसडीआई यहां पर रैंक दी है ना, इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये 73 रैंक इसकी है, 130 इसकी है। तो भाई आप जानते हैं रैंक 1 वाला जो होता है वो टॉपर होता है, तो रैंक जिसकी ज्यादा वो इंडेक्स उसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। सबसे ज्यादा लेवल किसका है? तो यहां पे आप जाएंगे श्रीलंका के साथ। किसके साथ जाएंगे बेटा? श्रीलंका के साथ जाना पड़ेगा आपको। चलिए, तो कहां है, क्योंकि भाई इसकी रैंक सबसे ज्यादा है, तो कहां गया श्रीलंका? ये रहा श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट मतलब 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो आपको ये आंसर की कैसी लगी और वीडियो कैसा लगा, ठीक है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।